2024 का चुनाव नज़दीक है जी। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। ईडी ने 5 माह नोटिस उनको दे दिया है। कह रहे थे अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं तो जेल से सरकार चला सकता हूं। ऐसे संकेत लगा रहे हैं कि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, हो भी सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अच्छा। कानून से ऊपर कौन है। अच्छा। अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो अरेस्ट हो भी सकते हैं। नहीं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? आप दिल्ली के रहने वाले हो, कैसा कार्यकाल रहा अरविंद केजरीवाल जी का? आपने कैसे जज कर लिया मैं दिल्ली का हूँ? नहीं, दिल्ली में खड़े हो, कुछ तो जानते ही होगे। खड़ा होने वाला हर आदमी दिल्ली का होगा? नहीं, केजरीवाल को तो नज़दीकी से जानते हो, कैसा कार्यकाल रहा? वो ईमानदार कहते हैं, लेकिन 3 नेता उनके जेल में पड़े हुए हैं। बातें लंबी लंबी कही गई हैं। 3 नेता जो उनके जेल में पड़े हैं ना, उन्हीं में से सबसे पहले सत्येंद्र जैन जो थे, कोरोना के टाइम में एक टाइम उन्होंने ही वो एक अलग लाइन बोलते थे कि आम लोगों में से कोरोना इतना फैला और मुसलमानों से कोरोना इतना फैला। भेदभाव की इन्होंने राजनीति की थी। परिणाम आज जेल में पड़ा है। शराब एक पियोगे दूसरी बोतल फ्री मिलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि विधवाओं को पेंशन, ऐसी मेरी नॉलेज में कई विधवाएं हैं जिनको 2-2 साल से पेंशन नहीं मिल रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ केजरीवाल साहब फेल हो चुके हैं। खाली 200 यूनिट के ऊपर अगर उनको जुटाने का मामला है तो वो फिर पब्लिक डिसाइड करेगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आने वाला इलेक्शन उनके लिए आसान होगा। वो तो दावा कह रहे हैं दिल्ली की 10 की 10 सीटें इस बार निकाल के दूंगा मैं। दिल्ली की जनता का बेटा हूं मैं। हाँ, दिल्ली की 7 सीटें, माफ़ कीजिएगा, हरियाणा की 10 हैं, 7 की 7 सीटें निकाल के दूंगा। दिल्ली का बेटा हूं, ईमानदार हूं, मेरा खून का कतरा कतरा दिल्ली वालों के लिए कुर्बान है। वो तो हरियाणा से आते हैं, दिल्ली का बेटा कहाँ से हो गया? दिल्ली ने तो 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया ना। तो किसी को भी दिया। अब गुजरात के पूरे हिंदुस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बनने जा रहे हैं, लेकिन बेटा तो गुजरात के रहेंगे वो। अच्छा। तो हरियाणा का बेटा तो हरियाणा का रहेगा ना वो। अच्छा। दिल्ली का बेटा कैसे हो सकता है भाई? अच्छा, 2024 एक हवा बनी हुई है बीजेपी की। राम मंदिर जब से बन के तैयार हुआ है, एक हवा बनी हुई है कि बीजेपी लोग कह रहे हैं, बीजेपी समर्थक लोग कह रहे हैं कि 400 प्लस सीटें आ जाएंगी। और एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। लगता है कि इस बार राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? घर को लगाई आग घर के चिरागों ने। राहुल गांधी जी का मामला है ये, मैं आपको बताऊं। इंटरनल मैं आपको बताऊं, 3 ग्रुप हैं कांग्रेस पार्टी में भी। हमें सिर्फ एक फेस दिखता है। प्रियंका गांधी का अपना ग्रुप है, सोनिया का अपना ग्रुप है, और राहुल गांधी का अपना ग्रुप है। तो जब एक ही उसमें त्रिशंकु बन जाए ना पार्टी, तो जीतने के कगार पे नहीं होती, बल्कि जीती हुई चीज़ को भी हारने के कगार पे आ जाती है। 26 दल इकट्ठे हो रखे हैं वो। 28 थे, हालांकि अब 2 दल अलग हो गए। नीतीश जी को तोड़ लिया, कह रहे हैं नीतीश जी को डरा धमका के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। 26 हैं, 26 एक ताकत होती है। 26 दल हैं, कह रहे हैं इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, अखाड़े में कोई भी उतरता है, जिस पे एक दांव भी खेलना नहीं आता, वो भी फुल कॉन्फिडेंट होता है कि मैं सामने वाले को हरा के छोड़ूंगा। एक बात रहा दल का मामला, दल इधर भी बहुत है। एनडीए में क्या दल नहीं है? घटक दल इधर नहीं है। हालांकि अकेले भारतीय जनता पार्टी पिछली बार का स्कोर देखें, अपने दम पे सरकार बना रही थी, लेकिन एनडीए में भी घटक दल है। तो वो उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है, पता लग जाएगा मेरे अपने मत के अनुसार कि 400 से क्रॉस जाएगी सीटें। 400 करीब जाएंगी, करीब नहीं, क्रॉस जाएंगी। क्रॉस जाएंगी। लगातार एक चीज़ देखने को मिल रही है, ईडी सीबीआई बार बार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी इनको इस्तेमाल करती है। जो बीजेपी की तरफ नहीं आता उसको अरेस्ट कर लेती है, जेल में डाल देती है ईडी सीबीआई। ऐसा है? देखिए, ये राजनीति में बहुत कुछ अच्छा भी होता है, बहुत कुछ गलत भी होता है कि 20 वोट वाला हार जाता है और 16 वोट वाला जीत जाता है। ऐसा भी होता है। राजनीति में सारे काम अच्छे नहीं होते और सारे काम बुरे नहीं होते। तो हो सकता है कि उनके मत के हिसाब से वो गलत हो रहा हो। सिंपल सी बात है। अगर आपने कुछ गलत किया नहीं तो आप घबरा क्यों रहे हो? पहली बात तो ये, जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप आओ सीबीआई और ईडी के सामने आ जाओ और फिर लड़ो। न्याय प्रणाली कहाँ चली गई हमारी? कोर्ट कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट कहाँ चली गई हमारी? आप सामने तो आओ कम से कम। 5वीं बार बुलाया गया है केजरीवाल को, इस बार क्यों भाई, क्यों नहीं आ रहे? आप तो एक रेवेन्यू ऑफिसर रिटायर हुए हैं या वीआरएस आपने लिया था, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक करके आप निकले हो। आप पढ़े लिखे बंदे हो। आपको नहीं पता कि सिस्टम अगर आपको कॉल कर रहा है, आपको बुला रहा है एक तरीके से, तो आपको जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं ना, कानूनी तरीके से बुलाओ मेरे को। कानूनी तरीका फिर क्या होता है? उनको बताओ कि कानूनी तरीका। उन्होंने कहा जी हमें आपसे सवाल करने, आप तशरीफ़ लाएं। और कानूनी तरीका पुष्पक विमान भेजें कि जी आप इसमें बैठ के और उड़ के चले आओ हमारे ऑफिस में। लेकिन यही कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के नेता और मैं इतना ईमानदार हूं, बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है तोड़ने का हमें।
मेरे 3 हाथ काट दिए, तीनों नेताओं को जेल में डाल रखा, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। गर्दन कट जाएगी, झुकेंगे नहीं। जेल से भी सरकार चलानी पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। ईमानदारी का तो अगर कोई ये कहता है आज के टाइम में कि जी वो फला बंदा वो बन गया, MLA बन गया और वो ईमानदार है, मैं लिख के देता हूँ, वो ईमानदार हो ही नहीं सकता। इंडिया का, पाकिस्तान का, नेपाल का, बांग्लादेश का और अब तो यूरोपियन कई कंट्रीज़ में भी ये चीज़ हो चुकी कि करप्शन है तो पॉलिटिक्स है। करप्शन है तो पॉलिटिक्स। अगर आप करप्ट हैं किसी भी लेवल पे हो, छोटे लेवल बड़े लेवल पे, आप यू कैन ज्वाइन पॉलिटिक्स, अदरवाइज आप पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते मेरे भाई। जो ये कह रहा है पॉलिटिक्स में आ गया कि मैं 100% ईमानदार हूँ, ये झूठ बोल रहा है। सिंपल सी बात है। एक बात और लगातार कह रहे हैं कि अगर मैं अरेस्ट हो गया तो दिल्ली की जनता से इजाज़त चाहता हूँ कि जेल से सरकार चला लूँ मैं। सरकार तो अभी भी नहीं चला रही। राघव चड्ढा कह रहे हैं हमारे हाथ कट चुके हैं। राघव चड्ढा जी का स्टेटमेंट अभी पिछले महीने का था कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती, हमें सिस्टम कुछ करने नहीं दे रहा, हमारे हाथ कट चुके हैं। तो फिर काहे की सरकार? कर कुछ तुम सकते नहीं, कर कुछ तुम पा नहीं रहे, कैद खाली बोलने की सरकार रहेगी। और अगर खाली बोलने की सरकार है तो फिर बैठो जाके जहाँ तुम्हें बैठना।